हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी आई एस आई डिफरेंस और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। इससे पहले सी आई एस आई डिफरेंस का पहला टाइप मैंने आपको करा दिया था। ये सी आई एस आई डिफरेंस का दूसरा टाइप है और इसके बाद एक तीसरा टाइप और आएगा सी आई एस आई डिफरेंस का, जिसमें रेट इज नॉट गिवन। अच्छा, यह वाला टाइप भी रेट इज नॉट गिवन है, बट ये नॉन फॉर्मूला बेस्ड है। इससे अगली जो क्लास होगी वो फॉर्मूला बेस्ड होगी। टाइम मिलेगा तो मैं आज ही उस क्लास को भी ले दूंगा और दोनों को मर्ज करा के आपको मिल जाएगी, या फिर ये वाली क्लास लेके फिर नेक्स्ट में उसे ले देंगे। ये नॉन फॉर्मूला बेस्ड है। सवालों में इसमें भी रेट नहीं दी होती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। इससे अगला जो सवाल टाइप आएगा उसमें सीएसआई का डिफरेंस फॉर्मूला बेस्ड होगा, बिना फॉर्मूले के काम होने वाला ही नहीं है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, इससे पहले वाली क्लास मैंने आपको करा दी थी, उसमें रेशियो की नींव डलवा दी, रेशियो 2 और 3 साल का बता दिया था, कैसे प्रिंसिपल, कैसे अमाउंट, कैसे सीआई, कैसे एसआई, कैसे डिफरेंस। फिर रेट को लेके 2 और 3 साल के सीआईएसआई डिफरेंस की ट्रिक भी मैंने बताई थी, एक तरीका बताया था और उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल कराए थे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सीआईएसआई की क्लास चल रही है, एक एक करके सेगमेंट आएंगे। ये दूसरा सेगमेंट है, नहीं देखा है तो पहला सेगमेंट पहले जाके देख लेना। अगर दूसरा ही सेगमेंट डायरेक्ट देखने बैठे हो तो दिक्कत हो सकती है। ये सेगमेंट सारे लिंक्ड हैं आपस में एक दूसरे से। अगर एक भी सेगमेंट गायब होगा तो फिर आपको जरूरी नहीं है कि सारी चीज समझ में आए, कुछ चीजों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे मत कीजिएगा। आप पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सेगमेंट नंबर 1 देख लो, सीएसआई का डिफरेंस। उसमें रेशियो की नींव भी डली हुई है और बहुत सारे सवाल है। ये दूसरा है, ये नॉन फॉर्मूला बेस्ड है। टाइप ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं सवाल और मैंने इसलिए कराए हैं। लास्ट जो आपने क्लास अगर देख के आ रहे हो तो आपने वो 20,000 वाला सवाल देखा होगा, वो मैं सभी थोड़ी देर में कराऊंगा। सवाल स्क्रीन पर दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं और फिर हम सीधा सीधा सवाल शुरू करेंगे। आज की जो क्लास होगी वो नॉन फॉर्मूला बेस्ड होगी। या तो हम रेट निकालेंगे और या फिर हम प्रिंसिपल निकाल रहे होंगे। अभी हम सीआई और एसआई, सीआई के अंदर पूरी तरीके से एंटर नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने अभी पॉइंटिंग और कोड्स अनलॉक नहीं किए हैं। जब मैं वह भी अनलॉक कर दूंगा तो हर रोज एक क्लास आएगी और हर रोज हम एक ईयर बढ़ा देंगे। अभी सीएसआई का डिफरेंस चल रहा है, गुना वाले सवाल मैंने करा दिए हैं, इंस्टॉलमेंट भी करा दिए, अब सीएसआई प्रॉपर लेके चल रहे हैं। तो रेट और प्रिंसिपल निकालना मुद्दा रहेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, एसआई हर साल के लिए सेम होता है, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, एसआई सेम रहता है। मान लीजिएगा 3 साल के लिए एसआई 300 रुपए है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। आप जानते हैं कि एसआई क्या है? एसआई होता है सब इंस्पेक्टर, है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। और सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज हर साल के लिए समान होता है। अगर 3 साल के लिए 300 रुपया ब्याज है तो 1 साल के लिए 100 रुपया हो जाएगा। और 100 करके मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 100 पहले साल, दूसरे साल और ये तीसरे साल, मतलब हर साल के लिए ऐसा ही समान रहेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि सीआई 2 साल के लिए 126 रुपए है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि 1 साल का सीआई 63 रुपए होगा। ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता, ये गलत है स्टेटमेंट। क्योंकि एसआई सीआई में यही एक डिफरेंस है, एसआई हर साल समान रहता है चाहे कितने भी साल का हो, लेकिन सीआई दूसरे साल से ही बदलने लगता है। ये बात मैंने पहले सेगमेंट में बताई थी कि पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल में एंटर करते ही एक जो ब्याज बनेगा उस पर जो अगला ब्याज आएगा, दैट वुड कॉल्ड सीआई, वो चक्रवर्ती बन जाएगा। इसलिए दूसरे साल से सीआई और एसआई कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी का मैंने आपको टाइप बताया था। नहीं आई बात समझ में? आनी चाहिए। अब मैं आपको पहले सीधा सवाल दिखाता हूं। ये सेगमेंट छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बड़े सेगमेंट भी आने लग रहे होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज आप
1 घंटा 50 मिनट या 40-45 मिनट का एक सेगमेंट मान के चलो, और इतना समय लग जाता है उसका बेसिक बताना, उस पर सवाल कराने, उसको जमाने में, इतना समय तो चाहिए ही। आपका 2-2 मिनट के सेगमेंट थोड़ी बना दूं। बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर छोटे छोटे सेगमेंट बना दो, ये छोटे छोटे इससे छोटे ना बन सके। अब के 5-5 मिनट की क्लास देने से कोई फायदा थोड़ी है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर कि 5-5 10 मिनट के एक सेगमेंट डाल देते हैं, और उसे एक ही सवाल को 10 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ फायदा नहीं है। जब तक मैं एक जैसे सवालों की कई सारी प्रैक्टिस आपको ना करा दूं, कुछ फायदा नहीं है, अलग अलग एग्जाम के दिखाना दूं। मैं तो देखो ऐसे ही कराता हूँ। आज से पहले कोई भी टाइप करा है आपने देखा होगा, उसका पूरा ऑपरेशन किया है, और फिर उसके बाद ये भी कहा है कि आज की डेट में जब ये वीडियो बन रही है तो इससे ज्यादा कोई टाइप अभी तक है नहीं, ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। चलो सवाल देखें, स्क्रीन पर चल भी रहा है, चल रहा है, चल ही रहा होगा। सवाल देखें स्क्रीन पे ना, पहले मैं स्क्रीन में सवाल दिखाता हूँ, या तो रेट या प्रिंसिपल। आज का सेगमेंट रहेगा है सीआईएसआई का डिफरेंस। सवाल देखिएगा, वो जो लास्ट क्लास में आपने सवाल देखा था 20,000 वाला जो ट्रेंडिंग में था, अभी थोड़ी देर में आएगा। तो दूसरा तीसरा ही सवाल होगा, किसी धनराशि पे चक्रवर्ती ब्याज 550 रुपए है, साधारण ब्याज 500 रुपया है, ब्याज दर बताइएगा। कह रहा है किसी धनराशि पर, देखो ये वर्ष का ब्याज गायब है ना, तो ये वर्ष को आप 2 वर्ष ले लीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ किसी धनराशि का वर्ष का, तो जहां वर्ष लिखा हुआ यहाँ लिख लीजिएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200। 2 वर्ष का सीआई हमारे पास है 550 रुपए, और कह रहा है 2 वर्ष का एसआई हमारे पास है 500 रुपया। ये दो स्टेटमेंट है। कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ये नॉन फॉर्मूला बेस्ड क्लास है। इससे पहला वाला सीएसआई का डिफरेंस रेट बेस्ड था, उसमें फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल किया। यहाँ भी रेट गायब है, लेकिन हम फॉर्मूला यहाँ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे जहां 3 लिखा होगा। ठीक, अच्छा अब मैं आपको बता दूं 2 साल का एसआई कितना है 500। मैंने अभी आपको बताया एसआई हर साल समान रहता है, तो इसका मतलब 2 साल का एसआई 500 है, 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो पहले साल एसआई 250 रुपया मिला होगा, और अगले साल भी एसआई कितना रुपया मिला होगा 250 रुपये। बात मानते हो तो बोलो हाँ। भाई एसआई 2 साल का 500 है तो 250 ना मिल गया 2 साल में, समान रहता है। लेकिन सीआई जो है 550 रुपए है, मतलब ये हो गया इस 250 500 तो है ही, 50 रुपए एक्स्ट्रा है, 50 रुपए एक्स्ट्रा है। और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही सीआई क्या होता है, जो अगले साल के लिए राशि ट्रांसफर हो रही होती है उस पर एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। ये 250 रुपए अगले साल ट्रांसफर तो हुए ब्याज के रूप में, लेकिन ये जो राशि है इस पर भी ब्याज लगेगा, जब ही तो सीआई बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 250 रुपए जो है 50 रुपए दे रहे हैं ब्याज के रूप में, तो रेट कितनी हो गई 50 रुपए का ब्याज मिल गया। कितने रुपए पर 250 रुपया पर, 100 पर कितना, 1 साल में ही मिला है, क्योंकि 2 साल का था हमने 1 साल का ही लिया है, तो डिवाइड बाई 1 करो या मत करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0 से 0 खत्म, 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। हमारा इस सवाल का बहुत ही बढ़िया और सुंदर आंसर है। अब ये क्या जवाब ऑप्शन है, 10 30 20 40, 25 चौका 100 ही तो आएगा, और ये 5 चौक 20 आएगा। अच्छा 25 चौका 100, 5 चौक 20% रेट आएगा। 20% इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। सीएचएसएल के पेपर में है, ये टाइप को रट लो, समझ लो, दिमाग में बैठा लो। 2 साल या 3 साल का सीआईएसआई का सवाल देगा, आपको ऐसे ही करना है। अभी हम गाड़ी 2 और 3 पर घुमा रहे हैं, 1 2 3 पर। उसके आगे वाली क्लास में मैं पॉइंटिंग को अनलॉक करूंगा, फिर हम 3 4 5 6 तक भी ले जाएंगे गाड़ी। आपको उसी तरीके से क्लास मिलेंगी। अगर आप मेरे साथ लाइव ही पढ़ रहे हैं तो आप साथ के साथ देख रहे होंगे, वरना महीने 2 महीने 3 महीने वाली सीरीज आपको देख रहे हैं तो एक साथ मिल रही होंगे। आ जाओ भैया जी, क्या ये बात क्लियर हो गई? फिर मैं बता रहा हूँ एसआई जितने भी साल का होगा अलग अलग साल को तोड़ लेंगे, और फिर जितने रुपए एक्स्ट्रा बैठेगा सीआई वह दे देंगे, और फिर उस पर रेट निकाल देंगे। हर बार यही करने वाले, ये हमने रेट निकाल दी। हो सकता है इस सवाल में प्रिंसिपल भी पूछे, तो मैं प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है।
देखिएगा रेट है मेरे पास 20% है ना, और टाइम है 2 साल। तो मैं कह रहा हूं चाहे तो मैं सीआई से कर लूं चाहे एसआई से, एक ही बात। मैं कह रहा हूं 2 साल का एसआई कितना है 500 रुपए। और मैं जानता हूं, और मैंने आपको लास्ट वाले सेगमेंट में ये बताया था, एसआई मतलब सिंपल सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम होता है। अगर रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 दूनी 40% की वैल्यू जो है 500 रुपया दे रखी है। बात मानते हो कि नहीं? 40% की रेट इनटू टाइम जो है ब्याज होता है एसआई का, वो दे रखा है 500। 1% की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 500 बटे 40, तो 100 की कितनी? 100 हमारा क्या होता है प्रिंसिपल। ये बात मैंने लास्ट वाली क्लास सेगमेंट में बताई थी, यहाँ सवाल है तो करा भी रहा हूं। खत्म। 4 से गया 25 बार, अब 25 पंजे 125, 1250 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, ये काम आप सीआई से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 20% 2 साल के लिए सीआई कैलकुलेट करो। मैंने अभी तक आपको रेशियो से ही पढ़ाया है, तो 5 से 6 दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, 25 से 36, फिर कर लीजिए। कहोगे तो मैं करा देता हूँ, चलो एक सवाल में करा देता हूँ, फिर आगे से नहीं कराऊंगा, फिर जरूरत पड़ेगी तभी कराऊंगा। ठीक है, एक सवाल में करा देता हूँ। ये एसआई से करा दिया 1250 प्रिंसिपल। अब मैं सीआई से करा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको पॉइंटिंग नहीं पढ़ाया है, इस वजह से पॉइंटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आने वाली क्लास में कर दूंगा। फिलहाल मैंने अभी रेशियो की नींव डलवा दी थी, तो रेशियो से करा रहा हूं। 20% रेट आई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मैंने बताया था अगर समय 2 साल है तो रेशियो में स्क्वायर हो जाते हैं, 5 से 6 बन जाएगा ये रेशियो। एक का ब्याज 2 साल के लिए 25 से 6 छिंग 36। ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, दोनों का अंतर क्या होता है सीआई। कितना अंतर है 11, जबकि दे कितना रखा है अंतर 550। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, 11 पंजे 55, एक की वैल्यू 50 तो 25 की वैल्यू कितनी 25 पंजे 125, 1250 इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तो है ही नहीं, रेट ही पूछा था, प्रिंसिपल हम अपनी तरफ से निकाल लें बताने के लिए कि प्रिंसिपल पूछेगा तो ऐसे करना है। अब मैंने एक सवाल का रेट निकाल दी, एसआई से निकाल दिया, सीआई से निकाल दिया। अब आगे के सवालों में जरूरत होगी तो ही मैं निकालूंगा, वरना आपको बता दिया है, आप अपने एंड पे निकालते रहिएगा, प्रैक्टिस करो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। दूसरा सीआई एसआई में से किसी एक से कर लेना जिससे आसान पड़े, क्योंकि दोनों से थोड़ी करना है भाई, तो चेक कर रहे थे। 3 साल होता तो क्यूब कर देती, ये वाली बात बता देती। ठीक है, अब आ जाओ भैया जी अपने प्रैक्टिस पे, शुरू हो जाओ बस। अब अगला सवाल देखो आप स्क्रीन पे अपनी, ये भी स्टूडेंट डाउट है और बड़ा फेमस सवाल है, बहुत जगह आया है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको सवाल दिखाया भी था, शायद यही दिखाया था। अगर यही दिखाया था तो आप कर दीजिएगा, मैंने कहा था इस पर बेस्ड क्लास नेक्स्ट सेगमेंट में आएगी। तो अब आ गई आपके साथ। 2 वर्षों के लिए सीआई 2050, 3 सालों के लिए समान साधारण ब्याज 3000। 3000 रुपए है एसआई 3 साल के लिए, और 2 सालों के लिए सीआई है 3000 नहीं 2050। कह रहा प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल मतलब मूलधन बताओ। मूलधन के लिए पहले रेट चाहिए और फिर निकलेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो एसआई तो 1 साल 2 साल 3 साल कितने का भी ले लो, लेकिन सीआई 2050 है तो 3 साल का हम प्रिडिक्ट ना कर सकेंगे कितना होगा विदाउट हैविंग रेट या फिर कोई अलग से डेटा ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 साल में 3000 है एसआई, तो 1 साल में एसआई कितना रहा होगा 1000। तो ऐसे करके 1-1 हजार चलेगा। तो पहले साल 1000 रुपए ब्याज है एसआई में, दूसरे साल कितना है 1000। मैं तीसरे साल का लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सीआई सिर्फ 2 ही साल का दिया हुआ है। ये जो रेट है ये 2050 सीआई की है, और ये एसआई के हिसाब से 3000। तो मैं आपसे कह रहा हूं 3 साल का एसआई दिया हुआ है और 2 साल का सीआई। तो सीआई 3 साल का क्या होगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट हर साल का एसआई क्या होगा वी कैन प्रिडिक्ट। हमको पता है कि एसआई हर साल सेम होता है। तो 2 साल का एसआई ले लिया 1000, तो कितने हो गए 2000, जबकि 2000 का 2 साल का सीआई कितना है 2050,
50 रुपया एक्स्ट्रा है। अरे बोलते नहीं हो, 50 रुपए एक्स्ट्रा है कितने पर? 1000 रुपए पर, क्योंकि ब्याज पे ब्याज यही मिला है। तो 50 रुपए एक्स्ट्रा है 1000 रुपया पर, 100 पर कितना, ये रेट निकल जाएगी। टाइम यहाँ 1 है, डालना चाहो या मत डालो, क्योंकि हमने ये तोड़ दिया है। अब एक एक 2 साल को एक एक साल में तोड़ दिया है। तो भैया जी 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो ये आ जाएगा 5%, सीधा सीधा 5% रेट आ गई। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि मूलधन बताओ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब एसआई सीआई से जिससे मर्जी चाहे कर लो, तो मैं दोनों रास्ते दिखा दिए, मैं एसआई से करूंगा। रेट कितना है? 5%। ठीक है, और टाइम कितना है? 3 साल। 5% 3 साल के हिसाब से मेरा ब्याज कितना बनेगा एसआई पर? 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3000 रुपया। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30 और 2 जीरो, 100 की कितनी? 2 जीरो और बढ़ा दो, आंसर है। ये सवाल मैंने आपको दिखाया था, बहुत जगह ट्रेंडिंग में भी है, कई बार रिपीट भी हुआ है सवाल। 20,000 इस सवाल का सही आंसर है। 1 की वैल्यू 200, 100 की वैल्यू निकाल दी। क्योंकि दिक्कत ये है, एसआई 3 का है, सीआई 2 का, तो 2 का सीआई है तो एसआई भी 2 का ही लेना पड़ेगा। बस यही बात है। रेट यहां से निकल गई पहला आंसर, प्रिंसिपल यहां निकल गया दूसरा आंसर। आप चाहें तो इसे 2 साल सीआई से भी कर सकते हैं। रेट निकल गई 20 से 21, 400 से 441, और फिर सॉल्व कर लेना। पॉइंटिंग अभी बताया ही नहीं है, तो पॉइंटिंग पर भी कोई चर्चा नहीं है। आएगा लेकिन ना पॉइंटिंग। चलिएगा भैया जी, सवालों के दौर में आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये फेंक के मारेंगे। सवाल आपकी भैया जी सीएचएसएल के पेपर का सवाल नहीं, आप सॉल्व कीजिएगा। क्या कह रहा है अब आप समझ गए होंगे कि क्या है। अब सीधा सीधे स्टेप्स को काटेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 1600 और 1760 है। अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1600 है, तो इसका मतलब 800 रुपये रहा होगा। बात मानते हो कि नहीं? जबकि एफसीआई कितना है? 1760। कितना एक्स्ट्रा है? 160 रुपए एक्स्ट्रा है 800 रुपए पर। रेट नहीं मूलधन पूछा, तो 160 एक्स्ट्रा है कितने पर? 800 रुपए पर। 100 पर कितना? और 1 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से गया 8 दूनी 16, 20% इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हो कि नहीं? कह रहा मूलधन कितना है। मूलधन के लिए क्या करें? मैंने आपको बताया है कि रेट कितनी है? 20%, और 2 साल का समय है, तो 20% 2 साल के लिए एसआई कितना होगा? मेरे हिसाब से है 40%, जबकि 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1600। बोलते नहीं है, 1600 ही तो दे रखी है। 8 और 8 1600, 2 साल के लिए एसआई। तो यहां से 1 से 1 जीरो कट गई, 4 चौक 16, 1 की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू 2 जीरो चिपका दो, 4000 आंसर है। धीरे धीरे जैसे क्लास जमती है, तो हम स्टेप्स भी काट देते हैं। अब आपको पता चल गई है 2 साल का एसआई और सीआई ऐसे होता है, तो अब ऐसे ही करेंगे। हम इसमें फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह पे ये सवाल फॉर्मूले से कराए जाते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला वही यूज करूंगा जहां फॉर्मूले से होते हैं सवाल। फॉर्मूला बेस्ड क्लास अगला सेगमेंट होगा, इसमें भी फॉर्मूला हमने बचा दिया। ये चल अभी भी सीएसआई का डिफरेंस ही रहा है। अरे बोलते नहीं हो। अगला सवाल बिना रेट निकाले सवाल होगा नहीं, ये बात आप रट लो। 2 वर्ष का एसआई है 900 रुपए, सीआई है 954, धनराशि बताओ। 900 रुपए है अगर एसआई, तो भैया जी 1 450 और 1 450, भाई 4 450 450 पट गया ना क्या एसआई। और कितना एक्स्ट्रा है? 54 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 54 रुपए एक्स्ट्रा है सीआई के नाम से, तो 450 रुपए ही तो मिल रहे हैं। तो 54 बटे 450, 100 पर कितना? 0 से 0 खत्म, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 5 से गया 2 बार, 6 दूनी 12% रेट है जी। कह रहा धनराशि बताओ। या तो वो यहाँ पूछेगा या धनराशि। पेपर के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैं सीआई पढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे बिल्कुल अपने दिमाग में उतारते चले जाओ, आपको बड़ा आसान लगेगा। 12% तो रेट निकल गई, ठीक है, और 2 साल का एसआई दे रखा है। 12% 2 साल के एसआई से मेरा कितना होगा? 24%। 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900। ऐसे ही तो है। 1% की निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 बटे
24, तो 100 की कितनी? बस ये है तुम्हारा आंसर। कुछ कट तो नहीं रहा? कट जाएगा वैसे तो। 6 से काट दो, 15 छिक्का 90, 6 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो ये 25 बार, 25 और 15 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15 पंजे 75, कितना बच गया? 7, 15 दूनी 30 और 7 3750। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, है कि नहीं? बढ़िया। अगला, मैंने जान पूछकर ज्यादातर सवाल मूलधन पर फ्रेम किए हैं जिससे आपको रेट के बाद हर चीज निकालनी पड़े, और मैं आपसे कह रहा हूं एज ए होमवर्क आप सीआई से भी निकालना सीखिएगा। मैं तो एसआई से कर रहा हूं, बस कि मैंने सीआई से एक सवाल करके दिखा दिया था, क्योंकि हमारा काम है कैलकुलेशन कम करना, तो एसआई से थोड़ा आसान पड़ जाएगा, सीआई से भी कोई मुश्किल तो पड़ेगा नहीं। समय आएगा मैं सीआई भी बहुत धाकड़ तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2200 रुपये है, तो तोड़ दीजिएगा भैया जी 1100 और 1100 रुपया, है कि नहीं? और कितने रुपए एक्स्ट्रा है? तो 80 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 80 रुपए मिल जाएंगे यहाँ पे सीआई के रूप में। मूलधन बताना है, तो 1100 रुपए मिल रहे हैं 80 रुपए पर, तो 80 रुपए मिल रहे हैं 1100 रुपए पर, 100 पर कितना? बोलते नहीं हो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो भैया जी 80/11 ही रेट आ जाएगी। 80/11 क्या आ जाएगी? रेट आ गई, है ना? कह रहा मूलधन बताओ, तो भैया रेट है 80/11 और कह रहा समय है 2 साल, तो हमारा ब्याज होगा इतना, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16/11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2200 रुपए। तो 100 की निकालनी है, एक की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कितना? 2200 और इंटू 11/160 और इंटू 100 पर कितना? बस ये निकल गया। देखो हमारी रेट आई 80/11, हमने काटा नहीं, पॉइंट में नहीं लिया। 80/11 2 साल के लिए 160/11 दे रखी है 2200 रुपए, 2 साल का ब्याज ऐसा ही में, तो एक की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 11 उधर चला गया, 2200 × 11 160 नीचे, 100 पे कितना? 0 0 काट दीजिएगा, 0 काट दो, खत्म। 4 से काटे, ये मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करके सीधा 16 का डिवाइड मार देंगे, क्योंकि 0 तो एक्स्ट्रा है हमारे पास। करें मल्टीप्लाई, 22 की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 22 में 11 की तो 242 बनेगा, और 1 2 3 0, 1 2 3 0 और बटे 16, ठीक है? 16 एकम 16, कितना बच गया? 8 82, 16 पंजे 80, 15 से 2 ऑप्शन है, तो 15,000 तो वैसे भी नहीं आएगा, आएगा 125। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पूरा नहीं काटते, लेकिन फिलहाल मैं दिखा दे रहा हूँ। 16 एकम 16, 8 बचा, 16 पंजे 80, 2 बचा 0, और 16 एकम 16, 4 बचा 0, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 15 125 आंसर है। इधर हम जो है डीएसएम भी ले सकते थे, ये भी ऑप्शन था। दूसरा मल्टीपल देखो 11 का आता है, क्योंकि ऊपर 11 है, वो भी कर सकते थे। ये बहुत सारी अप्रोच होती हैं, आपको करना था, मैंने ऐसे कर दिया, बाकी बता दें। अगला सवाल करेंगे, आरपीएफएसआई के पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन है, करेंगे भैया जी जरा इस सवाल को। रफ कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ उतारते रहो। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 और सीआई कितना है? 64। मूलधन बताइएगा, ठीक है? रेट भी निकालना एक काम होता है, रेट भी पूछता है, तो मैं रेट तो निकलवा ही रहा हूं हर सवाल में, साथ में मूलधन एक एक्स्ट्रा चीज। 2 वर्षों में सीआई एसआई 60 है, तो 33 ना हो जाएगा, और कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 4 रुपए, क्योंकि वो 64 है। 4 रुपए 30 पे एक्स्ट्रा है, तो 4/30, 100 पर कितने हैं? खत्म, खत्म। तो हो जाएगा 40/3। ये 40/3 क्या हो गई? रेट हो गई। कह रहा मूलधन बताओ। 40/3 तो रेट है, और 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए भैया कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, क्योंकि 60 ऐसा ही है। 1% की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 60 × 3 और बटे 80। एक की आ गई, 100 की निकाल दीजिएगा, इंटू 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से गए 15 चौका 60, 15 × 3 45, 135, 15 पंजे 75, 225। हाँ 45 पंजे 225 होते हैं। 225 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, रेट निकाल दी हमने, प्रिंसिपल भी निकाल दिया। इट इज योर ड्यूटी कि सीआई से आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है?
अगला करेंगे सवाल सेम इसी पैटर्न पर है, करेंगे भैया। वंस यू नो द पैटर्न इट वुड नॉट बी टू डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सेकंड्स। क्योंकि बात ये है, क्योंकि आप एक बार पैटर्न जान जाते हैं तो फटाफट उड़ाइएगा सवाल, फिर पूरी वीडियो देखने की जरूरत ना। सवाल देखो, सॉल्व करो, आंसर मैच करो, अगला सवाल देखो, सॉल्व करो, आंसर मैच करो, अगला सवाल देखो, सॉल्व करो, आंसर मैच करो, अगला। ऐसा करते हैं वीडियो। 2 वर्षों का ऐसा ही है, साधारण ब्याज 60 तो 30 होगा और चक्रवृद्धि ब्याज 66 है। तो यहाँ 4 की जगह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो टोटल बच गया 66 बन गया ना। तो 6 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बस, कितने पर, 30 पर। 100 पर कितना, जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 20% रेट है जी, 20% रेट है। प्रिंसिपल बताना, एक आंसर यही है। 20% रेट है 2 साल के लिए, तो 20% रेट है 2 साल के लिए, ऐसा ही कितना हो जाएगा, 40%। 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60, क्योंकि 2 साल का ऐसा ही कितना है, 60। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बटे 40, तो 100 की कितनी हम निकाल रहे हैं, 2.5 गुना आएगी। तो 2.5 गुना कितना होता है, 6 दूनी 12, 150 बैठेगा। 1 जीरो से तो 1 जीरो खत्म, 15 छिक्का 15 चौका 60, तो 150 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, है कि नहीं भैया। पैटर्न सॉल्व करते करते हम अपने सवाल के एंड पर आ जाएंगे और इसे खत्म करेंगे। अगला करेंगे सवाल, रफ कर दूं। हर सवालों में मैंने रेट तो निकलवाने के साथ साथ प्रिंसिपल रखवाया है, जिससे आपको दोनों की प्रैक्टिस हो। क्योंकि मैं सारे रेट के सवाल डाल देता ना तो तुम रेट ही निकालते, प्रिंसिपल निकालते नहीं। तो मैंने क्या करा, ज्यादातर सवालों में प्रिंसिपल निकलवा दिया, तो आपको रेट की तो निकालने की प्रैक्टिस हो ही रही है। क्या पता वहां रेट ही पूछे, 50-50% चांस है। स्टूडेंट डाउट है जी भैया, आज के बाद ऐसे डाउट आएंगे नहीं आपको, ये सवाल पेपर के ही हैं और बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए निश्चित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है इतने, 12,800 है साधारण ब्याज, तो 12,800 है तो 6400 ना हो जाएगा। अरे बोलते नहीं, 6400 ना हो जाएगा 12,800। और कितना एक्स्ट्रा है, तो 14,400 में कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1,600 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा। 1,600 रुपए क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। भाई 14,400 को 64 64 ऐसा ही और 1,600 रुपए एक्स्ट्रा, तो ये हो गया। सही भी किया मैंने, 14,400 ही तो है, और 64 दूनी 128 तो हो ही गया, 8 और 6 14, सही किया है। तो 1,600 रुपए मिल रहे हैं किस पर, 6400 रुपए पर। 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 चौका 64, 100 बटे 4 कितना होता है, 25%। 25% 2 साल के लिए ऐसा ही कितना, 50%। 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,800। कितनी दे रखी है, 12,800। हमें 100 की निकालनी है। 100 की निकालने के लिए क्या करूं, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100% बच जाएगी, 1 की वैल्यू निकालने से बच जाओगे, 2 की यहाँ कर दो, 28 दूनी 156, 2 5 6 0 0। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। प्रिंसिपल और रेट दोनों निकाल रहे हैं। अब मैं स्टेप्स को कम करता जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सवाल करा दिए हैं, बहुत सारे समझा भी दिए हैं, तो हमें पता है कि क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरीके का सवाल है, फॉर्मूला हम इस्तेमाल करना नहीं है। तो फटाफट फटाफट सवाल होते जा रहे हैं, क्या बोलते नहीं, है कि नहीं भैया। 8-10 सवाल मैंने आपको करा दिए। लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जीडी के पेपर का सवाल है, सीएचएसएल, रेलवे, सीपीओ, बच्चों के डाउट सारे टाइप करा दिए। इससे नेक्स्ट सेगमेंट जो है मैं फॉर्मूला बेस्ड लेकर आऊंगा, 2 साल और 3 साल के सीआईएसआई के डिफरेंस की प्योरली बेस्ड क्वेश्चन, और फिर उनमें और भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, उन दोनों के अंतर के गुना पर भी, वह भी हम डिस्कस करने लग रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये सवाल आखिरी है। इसे आप स्क्रीन पर देखने से पहले मेरी थोड़ी सी बात सुन लो, कि अगर आसपास आप बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं, तो बुलंदशहर कालेआम पर सरगियो भाटी मैसवती कोचिंग सेंटर का नाम है। ऑफलाइन बैच क्लास चलती है सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की क्लास चलती है। कांस्टेबल से लेकर सीजीएल मेंस तक का सारा मैथमेटिक्स कवर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की सुविधा है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता।
और ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं कि सर कौन सा बैच किस टाइम चल रहा है, उसमें क्या टॉपिक चल रहा है। अगर आप बिल्कुल ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको नया बैच प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल पहले दिन से बेसिक से, और इंडिविजुअल है तो आपको रनिंग बैच में सुविधा अनुसार बैठना पड़ेगा। टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, वन टाइम, चाहे आप सुबह का ले लो, दोपहर का ले लो या शाम का ले लो। वंस यू अलॉटेड अ बैच यू कैन नॉट चेंज योर टाइम। थोड़ा कोई बहुत ज्यादा वैसी बात होगी तो आपका टाइम चेंज कर देंगे, वरना टाइम चेंज करने की वजह से बाकी बैच अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए पहले ही आपसे चॉइस ली जाएगी कि आपको टाइम मॉर्निंग का चाहिए कि इवनिंग का। ऐसा ना हो कि इवनिंग का ले ले और फिर 15 दिन बाद कहेंगे सर मैं तो मॉर्निंग का ले रहा हूँ, तो फिर दिक्कत हो जाती है, बैच एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, बच्चे सुविधा अनुसार अपना ले लेते हैं, उनकी बच्चों की सुविधा के लिए ही दिया हुआ है। ये अर्थमेटिक की बैच की डिटेल है, ये एडवांस की बैच की डिटेल है, कौन सा टॉपिक कितने दिन चला, उसमें कितने सवाल हुए। 3 फेज में मैं अर्थमेटिक कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उनके ये टॉपिक की डिटेल है। और 120 दिन लगेंगे अर्थमेटिक के बैच में, इसमें 100 दिन लगेंगे। 3-3 हजार रुपए मात्र फीस है। दोनों बैच एक साथ लोगे तो 5500 रुपीज में दोनों बैच मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों बैच के साथ एक प्रैक्टिस और एक कैलकुलेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक भैया जी, तो अगर आपको हमारा पढ़ा है वो पसंद आता है, आपका कुछ लगता है कि ऑनलाइन हमने पढ़ा है या सर के बारे में कहीं से सुना है, या कोई बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है और आपसे कांटेक्ट में है, तो उससे रिव्यू लेकर आपको लगता है कि मुझे भी अर्थमेटिक या एडवांस यहाँ पढ़ के थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए, तो आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। आप आए, हमें अपना समय दें, हम डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे आपको 120 डेज में। आपको रिवीजन भी साथ के साथ कराया जाएगा, टारगेट ही दिए जाएंगे। सुबह जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा शाम को उसकी वीडियो मिलेगी, फिर प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। ड्यूरिंग द क्लास मैं रोज सुनूंगा ही, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था से होगी। पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई कमी नहीं है, और ना पढ़ने वाले और जो क्या होते हैं वो बहानेबाजी करने वाले बच्चों के लिए तो भैया कहीं भी जगह नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपके लिए बिल्कुल सही और सेफ प्लेस है। एनवायरमेंट की जिम्मेदारी मेरी, मैं घर में ही एक अलग फ्लोर बनाया हुआ है, वहां मैं पूरी क्लास लेता हूँ। सारी सुविधाएं और सारी मैनेजमेंट मेरे हाथ में ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम हर चीज पे कंट्रोल रखते हैं। तो लड़का हो या लड़की, सबके लिए समान नियम है और समान सेफ्टी हम प्रदान करते हैं। अगर आपको पढ़ाया वो पसंद आता है तो हमारे पास आ सकते हैं। और अगर बुलंदशहर के रहने वाले हैं और वीडियो देख रहे हैं तो तुम्हारे पास कोई चॉइस है नहीं, फटाफट अपना बोरिया बिस्तर बनाओ, उठाओ, यहाँ कालेम पर आ जाओ। ये तो उन बालकों को चॉइस है जो दूर रह रहे हैं, कहीं कहीं वीडियो से ही काम चल रहा है, आ सकते हैं तो अच्छी बात है ना। बुलंदशहर वालों के लिए कोई चॉइस है नहीं, फटाफट यहाँ आ जाओ, एक बार पढ़ के देखो और फिर मैच कर लेना कहीं से भी कंटेंट। कोई नहीं दिक्कत है, कोई ओपन चैलेंज है, कर लेना कि ये भी टॉपिक मैंने भी पढ़ा है, बतेरे मास्टर ने पढ़ा रखे होंगे, चेक कर लेंगे, है कि नहीं। अब बोलते नहीं है खसमा। चलो आखिरी सवाल, तुम भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी, मेरी क्लास है थोड़ी देर में, 7 बज गए यार। 2 वर्षों के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है इतना और इतना, 12,000 रुपए है तो भैया ऐसा ही होगा 6,000 रुपया। अरे बोलते नहीं हो। और 14,400 एक्स्ट्रा है, 12,000 तो हो गए, 2,400 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक, घटा दीजिएगा तो 2,400 रुपए एक्स्ट्रा है, कितने रुपए पर, 6,000 रुपए पर, 100 पर कितना। ठीक है, मूलधन पूछा है तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 6 चौक 24, 40% इज योर करेक्ट आंसर। 2 साल के लिए 40%, दो यहीं पे कर दूं, 40% 2 साल के लिए ब्याज कितना होगा एसआई के हिसाब से, 80%। 80% की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपया। 1% की वैल्यू पूछी है 12,000 रुपया बटे 80, तो 100 की कितनी। 80 की 12 है तो 100 की तो 15 ही हो जाएगी। हाँ 15 ही हो जाएगी, तो काट दीजिएगा। 15 अट्ठे 120, डायरेक्ट डायरेक्ट होता है, जीरो खत्म। 15 के आगे जीरो चिपका दीजिएगा और यही सवाल खत्म। छोटा सा सेगमेंट था, मैंने आपको डिटेल में करा दिया, बता दिया कि किस तरीके के सवाल हैं, किस तरीके के आते हैं, उस पर बेस 8, 10, 15 सवाल करा दिए। इससे पहले वाली क्लास के एक सेगमेंट करा दिया था,
एक और सेगमेंट रह गया, वो तुम्हें कल परसों में मिल जाएगा, वो फॉर्मूला बेस्ड होगा प्रॉपर। और ऐसे ही सेगमेंट कर करके आपके पास आते रहेंगे। कुछ सेगमेंट की लेंथ ज्यादा होगी, और जो छोटे लेंथ पर ही कवर किए जा सकते हैं तो वो छोटे लेंथ पर करवा दिए। ठीक है भैया, CISI चल निकला है। इससे पहले अभी मैंने डिस्काउंट का टाइप खत्म कराया था, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फेज 1 के बहुत सारे टॉपिक निपटाए थे, परसेंटेज के निपटाए थे, रेशियो के निपटाए थे। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाओ, और मैं आपसे कह रहा हूं, आपको जिस टॉपिक पे भी कोई डाउट हो आप प्लेलिस्ट में जाके वह टॉपिक देखो एक बार। अगर आपको लगे कि टॉपिक में कुछ ऐसा बताया गया है जो मेरी नॉलेज को एड ऑन करता है, कुछ बढ़ाता है, मेरे सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच को थोड़ा आसान बनाता है, तो आंखों पे ऐसे पट्टी बांधो और फटाफट यहाँ काले आप मैथ्स होती में चले आओ, और 120 दिन और 3000 रुपये अपनी पॉकेट में डाल कर आना, और मेरी पॉकेट में डाल देना, और फटाफट फिर मैं आपको 120 दिन के बाद बताता हूँ कि होता क्या है कि नहीं। चलिएगा भैया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी सारे और आप नए वाले भी लाइक तो जरूर बनता ही है। कमेंट आपकी इच्छा हो तो मार सकते हो, जैसे नालायक हो तो मारते तो हो नहीं कमेंट, इसलिए मैं आंसर भी पूछता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मत मारो, आगे चल के मारने लगोगे, ऐसी होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, चलेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।